हाय, कैसे हैं? बढ़िया। ठीक है, सुपर मस्त। ठीक है। और मेरे जो स्टूडेंट है एकदम आप लोग तैयारी चल रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए आज आप लोग के लिए जो किसी के हमेशा ये होता था, डाउट होता था कैसे, ठीक है, तो आज आप लोग पूरा क्लियर कर देंगे। और जो नए हैं है ना, वो 9CR के बारे में पढ़ लीजिएगा। आपका मैथ एकदम इजी हो जाएगा, एकदम इजी, बच्चा वाला खेल हो जाएगा मैथ आपका। ठीक है, हम बताते हैं 9CR होता क्या है। क्लियर है? चलिए आइए हम लोग जानते हैं 9CR होता क्या है। 9CR है ना, एकदम इसको सीख लेने के बाद आपका मैथ जो आप 5 मिनट जो लगाते थे, ठीक है, वो आप 5 सेकंड में सॉल्व कीजिएगा, है ना। 9CR सीखने के बाद देखिए यहाँ पर होता क्या है, एक बात समझ लीजिए। बहुत कोई ऐसे हैं जो इसको दूसरे दूसरे नाम से बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? कोई बोलते हैं इसको डिजिट सम, या बोलते हैं डिजिटल सम, या इसको बोलते हैं डिजिट मेथड या डिजिटल मेथड, या रूट भी बोल देते हैं, ना जाने और क्या क्या बोलते हैं इसको, पर एक्चुअल में मालूम नहीं है। ठीक है, होता क्या है पहले 9CR को। ठीक है, चलिए आइए 9CR होता क्या है आज जान लीजिए। नाम में ही इसका छिपा हुआ है राज। देखिए बहुत हजारों साल से ये चल रहा है ना। हजार जब साल जब था, ठीक है, प्रयोग करते थे तो वहां डिजिट थोड़े जानता था कि डिजिटल भी नाम का कोई वक्त ये होगा, जानता था क्या? आज ना जान रहे कि हाँ डिजिटल हो गया, डिजिटल मोबाइल, डिजिटल है ना, कैमरा, सब कुछ डिजिटल हो गया। लेकिन पहले के जमाने में थोड़े कोई जानता था कि डिजिटल भी है, एक शब्द है। ठीक है, लेकिन क्या है कि सब डिजिटल सब ये सब बोलते थे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हिंदी में भी क्या बोलते थे समझिए पहले। इंग्लिश में 9CR को बोलते हैं कांस्टेंट। सी मतलब होता है कांस्टेंट और आर मतलब होता है रिमाइंडर। हिंदी में इसको क्या बोलते थे? स्थिर शेषफल। ठीक है, हिंदी में इसको जो नामकरण था वो स्थिर शेषफल में एक प्रयोग किया जाता था 9CR को। ठीक है, पहले भी किया जाता था, लेकिन अभी हम लोग शिक्षा वैसा नहीं है इसलिए सिखाया नहीं गया है ना। चलिए बचपन में आप लोग सिखाया नहीं गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब हम सिखा रहे हैं, अच्छा से सीखना। क्लियर हो गया? नाम में ही छिपा हुआ है ना, स्थिर शेषफल। अब आपका मैथ में आता है मैथ। अब मैथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैथ में जो नंबर आता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इसी के बीच में आता है। इसी को जोड़ना है, इसी को घटाना है, इसी को भाग देना है, इसी को गुना करना है। उसके अलावा कुछ और आता है क्या संख्या? नहीं आता है ना। तो मैथ में जो 9 संख्या है, ठीक है, 9 संख्या एक 0 मिला के, ठीक है, 10 हो गया। तो इसी में आपको सब कुछ करना है मैथ। और ये जहां जहां इतना यूज होगा वहां वहां 9CR यूज कर सकते हैं। और जहां 9CR यूज कीजिएंगे, जहां 5 मिनट लगने वाला है वहां 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। बहुत लोगों का, ठीक है, ये जो बताते हैं एक्चुअल में बहुत लोगों को आधा अधूरा जानकारी है, इसलिए कोई कोई बोलते हैं कि 9CR, ठीक है, जो कांस्टेंट रिमाइंडर थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, वो कहीं कहीं बोलते हैं कि नहीं अच्छा नहीं है, कोई गलत हो जाता है। ठीक है, इसको नहीं पढ़िए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, क्योंकि उनको जानकारी पूरी नहीं है इसीलिए। गजब का मेथड है ये। देखिए यहाँ पर हम इसमें बोलते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन है? कहिएगा 9 है। सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 9। और छोटी तो बोलिएगा 0। अब ये दोनों एक हो जाता है, कैसे? तो देखिए है ना। चलिए ये चीज हो गया।
अब हम लोग इसी में 9CR को, ये इसी में अब हम लोग इसी को इस 0 से लेकर 0 से 9 के बीच ही क्या पढ़ेंगे, जोड़ पढ़ेंगे, घटाव पढ़ते हैं, गुना पढ़ते हैं और भाग भी पढ़ते हैं। और जहां ये यूज होगा वहां 9CR का प्रयोग करते हैं। जहां जोड़ घटाव गुना भाग होगा वहां 9CR का प्रयोग कर देंगे, एकदम बेहिचक और सही आंसर में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग सबसे पहले बात से ही पता चल रहा है बात से ही पता चल रहा है कि किस शेषफल के बारे में बात कर रहा है, शेषफल के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग शेषफल के बारे में ही बात करेंगे। पहले देखिए, अगर कोई संख्या 9 + 5 तो कितना है, ये संख्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए। तो 9 + 5 कितना हो गया, 14। 14 को फिर जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 + 4 = 5। ठीक है, कुछ नया चीज है, थोड़ा सा लगेगा, है ना। अब एक चलो, ये 5 तो जोड़कर आ गया, क्या इसका शेषफल भी 5 आता है? देखिए इसका शेषफल भी वही आएगा। आप 14 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 9 से। सबसे बड़ी संख्या 9 दी है। ठीक है, अब डिवाइड कर दिए तो 14 कितना आ गया, अब यहां पर देखिए, तो इसको 1 से डिवाइड किए और यहां पर आ गया शेषफल 5 आ गया शेषफल, तो इसको जोड़कर भी 5 आया। कुछ और लेते हैं, जैसे 21 + 5 ले लेते हैं। ये तो इसमें बोलेंगे सर इसमें 9 था, इसमें तो 9 नहीं। 21 + 5 कितना हो गया, 26 हो गया। फिर जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 8। ठीक है, क्योंकि 9 बड़ा लिए हैं, क्योंकि 9 से सब छोटे छोटे आएगा, उससे बड़ा तो है नहीं कोई, इसलिए हम लोग 9 लिए, है ना, और 9CR भी कहते हैं। चलिए, अब हमको शेषफल 8 आना चाहिए। ठीक है, अब 8 आ रहा है तो 26 को भी भाग दे के देखिए, 26 को भाग करके देखिए 9 से। ठीक है, शेषफल 8 आएगा। देखिए 9 दूनी कितना हो गया, 18। इसका शेषफल कितना आ गया, 8। यानी इस संख्या को जोड़िएगा और इसका जो शेषफल है वो दोनों सेम आता है। ठीक है, वो दोनों क्या आता है, सेम आता है। देखिए 2 और 6 8। ठीक है, और 8 किसी भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। ठीक है, देखिए ले लिए, मान लीजिए 1 2 3 4 और 5। क्लियर है, इसको जोड़कर आप देखिए और उसका जो शेषफल आएगा एकदम वही आएगा। देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो है ना, तो कितना हो गया, ये 15 हो गया। देख लीजिए जोड़कर, है ना, 3 3 6 6 4 10 और 1 5 15। क्लियर, यानी फिर इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ गया, ये 6। यानी शेषफल इसका कितना आएगा, देख लीजिए डिवाइड करके आप 9 से डिवाइड किए, 9 एकम, है ना, यहाँ ऊपर कर देते हैं, यहाँ 9 एकम 9, बच गया कितना, 3। ठीक है, किससे डिवाइड जाएगा, 9 3 27 से। ठीक है, कितना बच जाएगा, 6 और यहाँ 4। ठीक है, उसके बाद फिर किससे डिवाइड करेंगे, 64 67 से होता है, 7 9 63, तो 63 बच गया कितना, 1 और 5। फिर किससे डिवाइड देंगे, 1 से, और यहाँ 9, तो यहाँ बच जाएगा 6। ये दोनों सेम आ गया 6। ठीक है, शेषफल आ गया 6। अगर इसी में
अब 9 का जब आप विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं, जब 9 का विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोलता है कि सभी संख्याओं को जोड़कर, जब 9 का देखिए 9 का विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं, क्या कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़कर, ठीक है, अगर 9 से भाज्य है तो पूरी संख्या क्या होता है, 9 से भाज्य है। अगर इसी में देख लीजिए 1 2 3 4 5 है, वो 6 आ रहा था, तो अगर हम इसी में 3 1 2 3 4 और 5 कर दें तो इसको जोड़कर कितना आएगा, देखिए 18 आएगा। ये 9 से भाग है तो पूरी संख्या कितना हो जाएगा, 9 से भाग होगा। जब 9 से भाग होगा तो शेषफल कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा, तो शेषफल क्या आएगा, 0। जब ये देखिए, अब इसको 18 को भी जोड़ दीजिए तो 9 आ गया। जब 9 आ गया तो इसका शेषफल भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है 0। मैंने बोला था ना सबसे छोटी संख्या 0, तो शेषफल भी 0 आ रहा है। जब 9 और 0 तो हम क्या करते हैं, आगे हम बताएंगे, जहां 9 होगा हम उसको वहां क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है, वहां क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, है ना। अब हम लोग जो क्वेश्चन में आते हैं, ये हो गया बेसिक चीज। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए चीज और यहाँ पे बताना छोड़िए है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आने से पहले एक बात याद रखिए कि इसका जो होता है ना LHS इक्वल टू RHS, यानी 9 से जो इधर जो संख्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 है तो यहाँ भी RHS भी 8 होगा। 9 से जब प्रयोग करेंगे तब। आइए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हम देते हैं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। 54 प्लस 65, इसका जो ऑप्शन है ए 118, बी 119, सी 120 और डी 121, ठीक है। क्वेश्चन है छोटा सा एकदम। चलिए अब यहां पर देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को लिया और आपके एग्जाम में ऐसा ही आता है ऑप्शन वाला, ठीक है। ये मान लीजिए LHS है और ये है RHS, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर देखिए 9CR क्या कहता है, ठीक है। 9CR कहता है जो LHS आएगा वही RHS होगा और आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको देखी जाए तो R आपको दिख रहा होगा 54 और 65, तो आप जोड़ के तुरंत बता दीजिएगा कितना हो जाएगा, है ना। लेकिन आप एक बात समझिए, तो छोटा था इसलिए, बड़ा होगा तब, ठीक है। तो हम यहाँ सीखते जाते हैं। देखिए इस 5 और 4 को आप कितना कर दिए, 9, और 6 और 5 को कितना हो गया, ये 11 हो गया। जोड़ दीजिए, देखिए यहाँ पर 6 प्लस 5 कितना हो गया, 11। 11 को फिर जोड़ दीजिए, 1 है ना, इसको फिर जोड़ दीजिए, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, यानी 9 प्लस 2, तो फिर 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 9 2 11, 11 को फिर जोड़ दीजिए, 2। अब एक चीज और समझिए कि चीज और आपको कुछ बातें ध्यान में भी रखने की जरूरत है। देखिए ठीक है, कुछ बातें ध्यान में आपको रखने की जरूरत है। क्या 9 को किसी भी संख्या से जोड़िए, ठीक है, किसी भी संख्या से, जैसे मान लीजिए 5 से जोड़े तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14, अब फिर जोड़कर वही आ जाएगा 5। यानी हम 9 जहां जोड़ने की बात हो तो वहां हम इसको 0 ही मान ले, 0 से जोड़े तो क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ शेषफल 9 0 आता था, ठीक है। इसलिए हम 9 के स्थान पर हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, जोड़ में, सिर्फ जोड़ में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर 8 प्लस 9 है तो फिर क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। 8 9, देखिए इसको जोड़िए तो अब 17 हो जाएगा, और फिर इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 8। जोड़ का खेल है, जोड़ने आता है ना। चलिए अब यहां पर देखिए, ये
5 और 4 9 था तो हम इसको 0 मान लिए, और 6 5 इसको 6 और 5 11, 11 को हम 2 मान लिए। यहां से क्लियर हो गया, यहां से भी 2 आया। अब यहां जब LHS 2 आया है तो RHS भी कितना जोड़कर आना चाहिए, 2 आना चाहिए। देखिए अब 1 + 1 + 8, 8 + 1 9, जैसे ही 9 आया इसको हम हटा दिए तो बचा सिर्फ क्या, 1। इसको हम मान लिए 0, क्योंकि जोड़ में 9 आएगा, या चाहे किसी भी संख्या को 9 से जोड़िए तो वही संख्या आता है, तो हम क्यों ना इसको हम मान लें 0। क्लियर है। अब यहां पर देखिए 9 आया तो इसको हम हटा दिए, बच गया कितना, 1 + 1 2। यहां जोड़कर कितना आया 3, और यहां जोड़कर कितना आया 4। तो मेरा आंसर जो LHS कितना जोड़कर आया था 2, और RHS जोड़कर कितना आया 2, तो मेरा आंसर सीधा बी हो गया। ठीक है, आप जोड़कर भी देख लीजिए, 54 + 65 को जोड़ लीजिए तो 6 5 11, ठीक है, और 11 9 हो गया 119। ठीक है, तो ऐसे भी आपका आ रहा है। क्लियर है ना। चलिए ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, इसीलिए जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे क्या होता है। ठीक है, इधर अब बेटा बोर्ड मीट नहीं रहा है। जिसको नोट करना होगा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा, नोट करना, पूरा नोट करते जाइएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट करना। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपका जो है ना ऑप्शन दिया हुआ रहता है। ठीक है, चलो ये है आपका क्वेश्चन, बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए, मात्र 1 सेकंड 2 सेकंड लगना चाहिए। ठीक है, कैसे सॉल्व कीजिएगा जल्दी से बताइए, सोचिए और सॉल्व कीजिए। हो गया, देखिए यहाँ पर जितना जल्दी से करेंगे यहाँ 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ भी कितना बचेगा 6 6 6 12, 12 का 3, जो 3 होगा सीधा मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ 5 4 9 1 नहीं होगा, 5 5 10 1 2 2 2 नहीं 2 होगा, नहीं होगा, 6 5 11 11 का 2 1 3, सीधा मेरा आंसर 3। कितना टाइम लगा थोड़ा सा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे किए वो देखिए। यहाँ पर देखिए कि 5 4 क्या बना रहा है, 9 बना रहा है। तो हम जानते हैं 9 को किसी भी संख्या से जोड़िए, यानी 9 + 6 जोड़िए तो आंसर वही आएगा 6 आएगा। तो 9 के हम क्यों ना मान लें यहाँ पर 0 + 6 = 6। ठीक है, जोड़ में 0 से किसी भी संख्या जोड़िए तो वही संख्या आएगा। तो हम यहाँ पर 9 मान लिए तो 9 से 6 तो कितना आ गया 6। अब यहाँ देखिए इसको जोड़िए, 8 और +5 कितना हो जाएगा 13 13। ठीक है, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, 15 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इस सबको जोड़ दीजिए, 8 + 5 + 2 = 15, फिर जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 6। अब 6 आ गया तो हमको जो चाहिए वो चाहिए 0 से लेकर 9 के बीच में सिंगल संख्या, सिंगल नंबर, क्योंकि जो शेषफल जो आता है वो हमेशा 9 से छोटा ही आता है। ठीक है, 9 से छोटा आता है, तो 9 से जब छोटा आता है तो हमको सिंगल का ही नंबर में चाहिए। तो 6 + 6 कितना हो गया 12, 12 का 3, 6 + 6 12, और फिर 12 जो आया इसको भी जोड़ दिए तो कितना आ गया 3। अब यहां जब LHS, ठीक है, जब 3 आया तो RHS में मेरा कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो यहां सबको जोड़कर देखिए, देखिए 5 और 4 जो 9 बन गया, तो यहां जोड़कर कितना आ गया
1 आ गया। देखिए यहाँ पर 1 + 5 देखिए या 0 + 5, तो सबको जोड़कर देखिए तो 5 5 10, 10 और 10 को भी जोड़ दीजिए प्लस 1 1 कर कितना हो गया 2। तो मेरा तो मैच नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए 6 5 11 और 1 12, ठीक है, तो 13 का, ठीक है, 12 12 आ जाएगा। देखिए 12 का 3 हो जाएगा, 1 + 5 + 6 भी कर दिए, 0 तो हम हटा देते हैं। अब 1 + 5 6 और 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, 12 का 3, फिर जोड़ कर इसको कर देंगे, पूरा टोटल को जोड़ देंगे तो सिंगल डिजिट में कितना आएगा 3, और सीधा जैसे आ गया मेरा सीधा आंसर। ठीक है, अब आपको इतना नहीं करना है कि आप ऐसे नहीं कीजिएगा 64 + 8 8 5 2, तो आप ऐसे कीजिएगा 5 + 10, ठीक है, 0 6 और 8 6 हो गया 14 1 15, ठीक है। आप इसमें जोड़िएगा, ठीक है। देखिए हम डबल डिजिट करके जोड़ते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा सर कैसे जोड़ दिए, देखिए हम यहाँ से सीधा जोड़ते हैं, सिंगल डिजिट हम नहीं जोड़ते हैं, हम सीधा डबल डिजिट। 5 5 10 हो गया और उधर 10 0 6, ठीक है, और 8 8 8 6 14 1 15, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस हो जाएगा तो डबल डिजिट में आप लोग जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए, अभी नहीं कर पाए, ठीक है। चलिए तो 15 6 आंसर आ गया मेरा 15 0 6, क्लियर है। तो ये चीज आ गया, तो हम इतना जोड़े तब आया, उससे अच्छा हम नाइंसिया यूज कर लेंगे, जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अभी बोलेंगे सर ये भी जोड़ना आसान है और ये भी जोड़ना आसान है, पर बड़ा क्वेश्चन आएगा तब देखिए क्या होता है, क्लियर है। चलिए ये जोड़ हो गया, इधर मिटा देते हैं। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए अब कुछ घटाव का भी प्रयोग कर लेते हैं इसमें। 3 8 9 5 - 1 5 6 3 + 1 0 8 9, ठीक है। ए है 3 3 2 1, बी में है 3 5 2 7, सी में है 3 4 2 1 और डी में है, ऑप्शन है 3 4 2 9। अब एक बात बताइए, जब ऑप्शन दिया हुआ रहता है तो हम पूरा क्यों सॉल्व करें कॉपी पेपर। अब इसमें जो है ना, लड़का कॉपी पेपर पेन लेके बैठ जाएगा, ठीक है, रफ कॉपी मिलता है इसको करने लगेगा। लेकिन हमको जब ऑप्शन दिया हुआ है तो हम पेन पेपर क्यों लें। जब पेन पेपर आप छोड़िएगा तो बहुत आपको कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। आप इसको 2 या 4 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए अब यहाँ पर जो नए हैं उसको देखिए, हम जो 9 है इसको हम हटा दें, जिधर से 6 3 9 बन रहा है, 1 8 और 1 9 बन रहा है, हटा दिए, क्योंकि हम जानते हैं 9 किसी भी संख्या से जोड़िए तो वही संख्या आने वाला है। तो जब यहाँ हटा दिए तो 9 तो यहाँ 0 बन गया, तो 3 और 8 0 है, ऐसा नहीं कि इसको गुना किया, गुना से 0 से कीजिएगा तो 0 आ जाता है, जोड़ बोल रहे, सिर्फ जोड़। तो अब यहाँ सबको जब जोड़ना है तो हम 9 से जानते हैं किसी भी संख्या को जोड़िएगा तो वही आएगा। तो यहाँ देखिए कि 3 और 8 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 16 का 7 कितना हो जाएगा 16 का 7, या 5 से 8 8 16 माइनस, यहाँ देखिए आ जाएगा आपका 6, और यहाँ पर तो दोनों 9 9 बन गया, तो यहाँ हम लिख देंगे 0, कोई टेंशन, ठीक है। अब 9 भी लिख सकते हैं या 0 भी कर सकते हैं, इसको किसी भी संख्या से जोड़िए तो वही आएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए तो 7 में से 6 गया तो बचा 1, और जब LHS जब मेरा 1 आया है तो RHS भी जो आंसर वाला जो पार्ट होगा, जो ऑप्शन होगा, वो भी कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो जोड़कर देखिए 3 3 6 और 6 2 8 और 1 9, ये तो मैच मेरा नहीं किया, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 7 2 9 बन गया, हटा दीजिए इसको, बच गया 3 और 5 8, ये भी मेरा RHS
मैच नहीं किया। अब यहां पर देखिए 3 और 4 7, 7 2 9 और बच गया, ये तो कट गया, बचा 1, ये मेरा मैच कर गया, ये मेरा आंसर हो गया, सीधा आंसर। क्लियर है? चौथा भी देख लेते हैं, 9 खत्म हो गया, 4 3 7 और 2 9, ये भी खत्म हो गया, 9 आता यानी 0, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब आपको लड़का लोग क्या करेगा, ये चीज नहीं सीखा हुआ है तो इसको और इसको पहले जोड़ेगा जितना समय लगे आपको, फिर उसके बाद इतना घटाएगा। आप इतना देर में जो लड़का करेगा आप इस क्वेश्चन से निकल चुके होंगे। क्लियर है? तो ये फास्ट बढ़ने का तरीका है, आप इसको जान जाइएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम दूसरा, नोट करते जाइएगा जो है ना। अब आते हैं हम लोग बड़ा क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, छोटा था, अब और बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5 9 8 2 प्लस 1 3 4 5 प्लस 7 3 6 क्वेश्चन मार्क 4 5 8 8 प्लस 9 9 2। अब ऑप्शन भी यहां दिया हुआ है 2 4 8 5, ऑप्शन नंबर बी 2 4 8 3, ऑप्शन नंबर सी 2 4 6 7 और ऑप्शन नंबर डी 2 6 8 3। ठीक है, चलिए इसको कैसे बनाएंगे, एकदम सेम 9CR प्रयोग करेंगे। अगर आप इसको बेसिक मेथड से बनाने चाहिए, RS वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी बताएंगे, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सब RS वाला क्वेश्चन बताएंगे, ये भी आपका RS वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, RS वाला बुक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको बताने सब RS वाला, ठीक है, पूछा हुआ ही क्वेश्चन आपको बताएंगे SSC। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। आप तो एक तो है बेसिक, आप इसको इतना जोड़ लीजिए, इसको इतना जोड़ लीजिए, इसको घटा दीजिए, बहुत समय चला जाएगा, है ना। उतना समय मेरे पास एग्जाम में नहीं है ना। घर में बैठे हैं तो पूरा सॉल्व जैसे करना है, सूत के लेट के, है ना। ठीक है तो जैसे करना है कीजिए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको बहुत समय कीमती है, तो इसको समय कीमती कैसे बचाएंगे वो देखिए। अब जैसे ही 9 आया तो उसको हम हटा देंगे, छोड़ देंगे 9 वाला को, 4 5। क्लियर हो गया? अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया। अब देखिए फिर सबको जोड़ दीजिए, 8 2 10 तो बच गया 6। ठीक है, 1 और 5 सबको जोड़ दीजिए, फिर यहाँ जोड़ दीजिए तो 9 तो खत्म हो गया ही दोनों, तो बच गया है कितना 4। यहाँ देखिए 7 माइनस x ले लेते हैं। यहाँ देखिए कि 8 8 16, 16 का हो जाएगा 7 और यहाँ बच जाएगा 2। यहाँ देखिए फिर 9 बन गया, फिर 9 बन गया, हम मान लेंगे 0, कहानी खत्म हो गया। 7 4 कितना हो गया, 6 4 10, 1 और 8। अब 8 माइनस x इक्वल टू 0। अब ऐसा अक्षर क्या डाले x के जगह में जो 0 आ जाए। ठीक है, तो x के जगह में 8 डालेंगे तो बन जाएगा 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। या यहां से आप ले सकते हैं 8 इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। जब LHS अब 8 आ गया तो RHS भी मेरा कितना आना चाहिए, आंसर ऑप्शन में भी कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब यहां पर देखते हैं 5 4 9 खत्म, बच गया कितना 8 2 10 का 1। ये मैच तो नहीं किया, नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 और 4 6, ठीक है, 6 और 3 9। देखिए 2 4 6 और 3 9, ये 8 बच गया, ये मेरा आंसर होगा। दूसरा में देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 7 और 2 9, 4 6 1, यहाँ 6 और 3 9, तो यहाँ भी बच जाएगा एक। मेरा सीधा ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर है? तो हम एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा ही बनाएंगे क्वेश्चन को।
चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा चलिए लिखते जाइएगा, सब लिखते जाइएगा, है ना। चलिए मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग गुना में भी देखते हैं कि कैसे हम लोग जोड़ घटाव देख लिए, अब गुना में भी देखते हैं कैसे इसका प्रयोग करते हैं गुना में। ठीक है, कैसे 9CR का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब यहां पर समझिए 9CR का प्रयोग करने में पहले आपको हम छोटा सा एक चीज बताते हैं। 9 को अगर हम 2 से गुना कर दे तो कितना आता है? 18। फिर जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 9। अगर 9 को अगर हम 8 से भी गुना कर दें तो आएगा 72, और 72 को जोड़कर 9। यानी इससे बात पता चल रहा है कि 9 को किसी भी संख्या से गुना कर दीजिए तो एक्चुअल में वो लास्ट में क्या बन जाता है? 9 बन जाता है। जोड़ में क्या था कि 9 को किसी से भी जोड़ दीजिए तो वही संख्या आ जाता था, लेकिन 9 को किसी से भी गुना कर दीजिए तो बन जाएगा 9। ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है ना। ये चीज ध्यान रहेगा तभी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब देखिए अब क्यों होता क्यों है, क्योंकि जो 72 है इसको आप भाग दीजिएगा तो 9 है ना, 9 8 72, यानी शेषफल क्या बच जाता है? 0। तो 0 जो बोले वो 9। क्लियर है? जो 0 आ जाए वो क्या है? 9 शेषफल जिसका क्लियर है। इसी चलते हम लोग जहां 9 को गुना करते हैं वो हमेशा संख्या 9 होता है। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, फटाफट करेंगे क्वेश्चन हम लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम लिख के इसलिए लाए कि थोड़ा टाइम बचने के लिए। ठीक है, 48 इंटू 68, ठीक है, A 3262, ऑप्शन नंबर B 3464, ऑप्शन नंबर C 3462 और ऑप्शन नंबर D 3164 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। वही चीज 9CR का ही प्रयोग करेंगे हम लोग, है ना। ठीक है, 9CR का ही प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर 8 4 कितना हो गया? 12, 12 का 3। ठीक है, जोड़ दीजिएगा तो 12 का 3, और 6 और 8 कितना हो गया? 14, 14 का 5। तो 5 से कितना हो गया? 15, 15 का 6 हो गया। यानी मेरा जो LHS जो इधर आया 6, यानी पूरा 6 इधर भी आना चाहिए मेरा कितना? 6। अब हम लोग देखते हैं 6 3 9 तो बच गया 4, धीरे धीरे हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। 6 3 9 बच गया 8, 6 3 9 बच गया 6, यानी मेरा सीधा आंसर। कहानी खत्म, दूसरा चेक ही नहीं करना है। 6 और 3 9 जहाँ 5, ठीक है, मेरा आंसर आ गया सीधा एकदम। ठीक है, 6 आया जैसे LHS, उधर भी RHS, सीधा मेरा आंसर। ठीक है, कौन संख्या? अब इसको गुना ही नहीं करना है। अब इतना गुना करने बैठिएगा 48 इंटू 68, आप बहुत महान है, तेज है बहुत गुना करने में। ठीक है, बहुत स्पीड है आपका, पर इससे स्पीड नहीं हो सकता है। ठीक है, 9CR से स्पीड। चलिए आइए, चलिए ना, आप बहुत गुना है, आते हैं थोड़ा समय और इधर मिटा देते हैं। आइए अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। लिखिए 136, ठीक है, 136 इंटू 12 इंटू 18, 8 ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर ए 13066, ऑप्शन नंबर बी 13056, ऑप्शन नंबर सी 14066 और ऑप्शन नंबर डी 1306
4। ठीक है, आप बहुत गुना करने में तेज हैं, गुना कीजिए, कितना समय लगेगा घर में आप करते रहिए, है ना। लेकिन हम एग्जामिनेशन हॉल में वैसा नहीं करेंगे, हम इसको बहुत फास्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 और 6 9 बच गया तो 1, अब बीच यहाँ पर गुना का चिन्ह है, 3 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया, तो 8 तिये 24, 24 का 6, यानी RHS मेरा 6 आया, तो RHS भी मेरा कितना आएगा, 6 आएगा। अब इसमें 6 देख लीजिए, 6 और 3 यहाँ नहीं आया, 7 आया, 6 और 3 यहाँ 6 आ गया मेरा आंसर। ठीक है, कितना इजी हो गया। अब यहाँ पर देखिए 6 4 10 1, ठीक है, 2 और कितना आ गया, 8 आ गया, 6 3 9 कितना आ गया, 5 आ गया, तो मेरा सीधा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। घर में है, कैलकुलेटर से गुना करके देख लीजिए, यही आएगा आंसर 1356, है ना, 1356। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर ये पूछा होगा, ये सब जो है ना RS अग्रवाल में आपको क्वेश्चन बुक में मिल जाएगा। ठीक है, सब RS अग्रवाल का मेरा कोई क्वेश्चन बनाया हुआ नहीं है, सब RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। ठीक है, और RS अग्रवाल जो है क्वेश्चन वो सब क्या है, SSC बैंक का पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम लोग और आते हैं गुना 21 गुना 11। ठीक है, तो 4 6 4 5 3 6 1 लीजिए, इसको बैठ के गुना करते रहिए, है ना। 4 6 4 5 6 1 1। ऑप्शन नंबर सी 4 6 4 5 6 4 1, और ऑप्शन नंबर डी 4 6 4 5 6 4 और 5। अब इसको बैठ के घर में है तो गुना कीजिए, एग्जामिनेशन हॉल में है तो 9 का प्रयोग कीजिए। देखिए अब इसको बहुत छोटा बना देंगे, अब इसको गुना कीजिए, फिर 11 को गुना कीजिए, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, घर में आप देख लीजिए कितना टाइम लग जाता है। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ शुद्ध करते हैं 3 2 5, तो यहाँ हो गया मेरा 5 गुना 3 गुना 2, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 का 3, सबको जोड़ दीजिए, कितना सिंगल डिजिट में आ जाएगा 3। अब मेरा जो आंसर आएगा वो भी 3 में आएगा, 6 3 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, 6 4 10, 1 और 1 ये पूरा मिलके आ गया 2। ठीक है, हम बताए थे जो 9 जोड़ने में वो क्या हो जाता है, कितने देखिए 5 4 9 6 4 1, ठीक है, 1 हो जाएगा, और इधर 3, ये भी बन जाएगा आपका 9, नहीं होगा। 5 4 9 खत्म हो गया, इधर हो गया 8 4 4 8, ठीक है, ये हो गया 4, ये कट गया, है ना, तो इधर हो जाएगा 4 4 8, 8 और 1 9, तो ये भी कैंसिल हो गया, बच गया 6 और 6 6 12, 12 का 3। धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, किसी को 9 बना के उसको हटा देना। ठीक है, जो 9 बन रहा है, अच्छा आंसर मैच कर गया 3। ठीक है, इधर में देख लेते हैं, 4 5 9 खत्म, 4 5 9 खत्म, अब यहाँ बच गया 6 और 4 1, और 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो मेरा आंसर 3। कितना सेकंड लगा होगा। ठीक है, धीरे धीरे जब आपको हो जाएगा तो हमको लगता है 5 से 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए ये क्वेश्चन था और देखते हैं, इधर मिटाते जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं गुना में, अब देखते हैं 206 गुना 71 माइनस 1080 का मान क्या है, यानी सरल करें, मान क्या है या सरल करें, कुछ भी हो सकता है ना। A 2 5 4 6, B 2 6 5 6, C 2 5 5 6 और D 2 6 5 9। अब इसको भी तुरंत कीजिए, ठीक है, बहुत फास्ट एकदम। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम ये 2 और 6 को क्या लिख देते हैं 8 गुना 8 माइनस
8 और एक खत्म हो गया, बच गया मेरा 2। अब यहाँ पर समझिए, 8 8 कितना होता है 64, 64 का हो जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। अब एक बात बताइए कि क्या कभी भी शेषफल नेगेटिव आता है क्या? नेगेटिव आता है क्या शेषफल? नहीं आता। तो ये नेगेटिव आ गया तो मेरा आंसर 1 नहीं है। ये जैसे ही नेगेटिव आया तो उसको हम फिर 9 से घटा देंगे, ठीक है। तो मेरा जो शेषफल एक्चुअल में शेषफल आया वो कितना आया? 8 आया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन भी आता है एक शेषफल निकालने वाला, है ना। तो हम लोग उस टाइप में भी बताते हैं जब एक कुछ संख्या को पॉजिटिव नेगेटिव करके। तो शेषफल कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, जैसे ही नेगेटिव आएगा तो हम उसको किससे घटा दिए? 9 से घटा देते हैं, क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं किसको? 9CR को, है ना, 10 से नहीं, क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं 9CR, तो हमेशा हम लोग को सब कुछ करना है 9 से। अब जो शेषफल अब जो मेरा LHS जो आ गया वो कितना आ गया? 8। अब RHS भी मेरा आना चाहिए, ऑप्शन में भी जो 8 आना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं 5 और 9, अच्छा 8, यही मेरा आंसर हो गया। सीधा दूसरा देख लेते हैं। 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 का 4, यहाँ 1 हो गया, नहीं होगा। 5 5 10, ये तो सीधा 9 हो गया, नहीं होगा। फिर वही 9 खत्म हो गया, और 5 2 7, है ना, 7 6 13, 1 4, नहीं होगा, सीधा मेरा आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से भी आ गया, आपको ये भी समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग आते हैं भाग विधि में, ठीक है, आते हैं हम लोग भाग विधि में। चलिए अब आते हैं हम लोग भाग विधि में, ठीक। अब ध्यान समझिए, भाग गुना पढ़ लिया हम लोग, है ना, गुना का पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग भाग में, ठीक है। भाग में कैसे करते हैं? देखिए अब 9 से जब पढ़ रहे हैं तो एक बात चीज याद रखिए कि जब भी ये होता है यूज स्थिर शेषफल में, स्थिर शेषफल में। लेकिन जब यानी यदि, ठीक है, 3 6 अगर 9 रहे तो उस पार्ट को पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, यानी पार्ट को पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, पूरा सॉल्व करेंगे, उस पार्ट को पूरा सॉल्व करेंगे। यानी क्यों ऐसे करते हैं? इसका कारण है, अगर आप 1/3 कीजिएगा तो ये चलते रहेगा, अनंत तक चलते रहेगा, ऐसी तरह चलते हैं। 1/6 कीजिएगा वो उसी तरह, है ना, चलते रहेगा, 0 पॉइंट, है ना, वो चलते रहेगा, ठीक है। 0.1 आएगा, फिर उसके बाद 6 6 6 चलते रहेगा। 1/9 कीजिएगा तो, है ना, 0.1, ठीक है, वो एक एक करके चलते रहेगा। तो ये सब जो आता है, जैसे ही आया 1/3 1/6 1/9, तो हम इस पार्ट को क्या करेंगे, जहां पे कोई संख्या हो उसको पूरा सॉल्व करेंगे। पर दूसरा तरफ से देखिए 1/2 आया तो इसको 0.5 स्थिर हो गया, इसके बाद तो क्या होगा? खत्म हो गया, यानी स्टॉप हो गया, अब तो ये तो बढ़ेगा नहीं। लेकिन दूसरा, इसी में दूसरा है, दूसरा मेथड इसमें भी है कि दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर आप इसको नीचे वाला को 1 बना देते हैं, नीचे वाला यानी देखिए इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, ठीक है, इसको हर बोलते हैं। अगर आप हर को 1 बना देते हैं किसी भी संख्या से गुना करके, तब आपको क्या होगा? आप फिर 9CR यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 1/4 है, ये भी देख लीजिए 0.25 स्थिर हो गया। अब यहां पर हम 1/4 को ऐसे क्या गुना करें जो ये 1 बन जाए? तो 4 को हम गुना करते 7 से, तो ऊपर को भी गुना करेंगे 7 से। अब 4 से तो 28, और 28 का बन के कितना हो जाएगा? 10, 1 हो जाएगा, यानी ये 7/1 हो गया। क्लियर? अब ये 7/1 है, अब 1 नहीं भी लिखेंगे नीचे तब भी मेरा 7 होगा।
ठीक है, ये मेरा LHS हो गया, तो फिर RHS मेरा कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। तो एक चीज, कुछ बातें इसमें भी ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है, कुछ बातें कि इसमें भी लिख लीजिएगा, कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है, कुछ बातें हैं। यहां पर देखिए, एक बनाने का क्रम कैसे होता है, तो 2 से गुना करेंगे 5 तो कितना हो जाएगा 10, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 को गुना करेंगे 7 से तो 28, यहाँ भी कितना हो जाएगा 10 का 1। और यहाँ पर 8 को 8 गुना करेंगे तो 64, 64 भी बन जाएगा 1। यानी ये 6 संख्या जो 1 बना देता है नीचे वाला को, और ये जो 3 संख्या है जो स्थिर है, जो किसी से गुना करके 1 नहीं बना सकता। ये 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर 9th ईयर में लागू होता है। और यही चीज जो नहीं मालूम है किसी को, यही चीज बोल देते हैं 9th ईयर कहीं कहीं गलत करवा देता है। यस, आप ऐसे कीजिएगा तो कहीं कहीं गलत कर देता है, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया जहां 1/3, 1/6, 1/9 आएगा उसमें क्या होगा कि आपको पहले सॉल्व कर लेना है। कभी कभी 2-2 ऑप्शन मैच कर जाता है, जब इस तरह नहीं सॉल्व कीजिएगा तो, है ना। आगे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग, जो भी है मेरे स्टूडेंट सब लिखते जाइएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सब पूछा हुआ है, ये SSC में पूछा हुआ है क्वेश्चन। 23x - 100 x का मान निकालें, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है 2, 8, 9, ऑप्शन नंबर बी 2, 7, 9, ऑप्शन नंबर सी 3, 74, ऑप्शन नंबर डी 3, 6, 9 दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन है, क्या, एक तो पूरा बैठ के सॉल्व कीजिए या 9th ईयर यूज कीजिए। अब हम लोग 9th ईयर यूज करते हैं, तो 1 और 4 कितना हो गया 5 गुना 6, 5 और 1 को भी जोड़ दिए, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 4 3 7, 7 और 8 15, 15 का 6 और यहाँ पर हम 5 इक्वल टू x माइनस 1 लिख सकते हैं। अब तो ये तो छोटा हो गया, बच्चा वाला हो गया कहानी, है ना। इतना जो बड़ा दिख रहा था अब आपको इस तरह दिख रहा है, आप तो बोलिए सर अब तो आसान हो गया, अब तो छोटा हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 6 के 30 और छोटा हो गया 30, 30 को भी जोड़ दिया तो 3 और 0 3 माइनस, अब यहाँ देखिए 6/5 है, इसको अगर हम 2 से गुना कर दे तो नीचे जो देखिए यहाँ पर 2 करते थे तो 1 आ जाता था नीचे, इसको हम नीचे वाला 1 कर दे तो ऊपर वाला को भी हम 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ x - 1। अब यहाँ पर देखिए 3 - 6, अब यहाँ तो 1 बन गया, ये तो इसका कहानी, नीचे वाला को पार्ट खत्म हो गया। अब ऊपर वाला 6 दूनी 12, 12 का 3 इक्वल टू x - 1, ये तो बन गया फिर 0 x - 1। अब x में से क्या घटाएं जो 0 बन जाए, 1 घटा दीजिए तो 0 बन जाए, या x इक्वल टू 1 हो जाएगा, x - 1, क्लियर है। अब इसमें 1 कौन सा आएगा सो बता दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बताइए। 9 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब आपको देखिए 8 2 10 तो कितना बन गया 1, सीधा मेरा आंसर। 7 2 9 तो ये तो 9 या 0 होगा, खत्म नहीं होगा, तो 7 और कितना हो गया 7 3 10, 1 और 1 4, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 3 9, ये तो भी आंसर, यानी मेरा सीधा कितना हो गया 289। आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं घर में, पर एग्जामिनेशन हॉल में कभी नहीं, है ना। एग्जामिनेशन हॉल में आपको पूरा सॉल्व कीजिएगा, बहुत समय लगेगा, 9th ईयर यूज कीजिए, ठीक है, और बहुत आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। चलिए और आगे हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं।
लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक देखिए आर्य सवाल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी एसएससी का। 8x गुना 9 30 वही x का मान निकालें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 75, बी हो जाएगा 65, सी हो जाएगा 85 और डी हो जाएगा 55। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप इसको निकालिए। ठीक है, 2 या 3 सेकंड लीजिए और इसको बनाइए। ठीक है, बनाइए इसको जल्दी से। चलिए हम लोग देखते हैं। आप इसको जान रहे हैं कि x इक्वल टू 30 और 518 गुना 9, यही करेंगे, इसे यही करेंगे ना आप लोग। ठीक है, यही करेंगे 30 अब यहाँ पर देखिए एक बात देखिए, जैसे ही 9 वाला आया, मैंने आपको बताया था कि जो 9 आएगा 6 आएगा और एक 3 आएगा। इस जैसे ही आएगा उस पार्ट को पहले हम सॉल्व कर देंगे। इससे हम पहले सॉल्व कर लेंगे 9 6 3 से। जैसे ही 9 आया तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। 9 से पहले कटता है, कटेगा ही, क्योंकि सबको जोड़कर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। 9 से काट लीजिए। ठीक है, 9 से काट लीजिए, कितना आएगा देखिए। 9 3 27 3। ठीक है, 27 फिर 33 बच गया, फिर 9 3 27। ठीक है, कितना बच गया 60। ठीक है, तो 6 से 54 हो जाता है, तो 6 और फिर वो बच जाता है 6 63, तो 7 से कट गया। ठीक है, तो ये आपका लास्ट में 0। अब हम 9CR प्रयोग कर सकते हैं। अब हम प्रयोग करेंगे 9CR का। देखिए 9 का जो मेरा था खेला खत्म हो गया। अब फिर इसको देखिए 518 से भाग में देना। ठीक है, 518 से हमको भाग नहीं देना। ठीक है, हम 9CR यहाँ यूज कर लेंगे। क्यों? अब देखिए अब जो मेरा जो हो गया x इक्वल टू 3 3 6 7 0 और 5 1 8। अब तो 9CR यूज हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, वो 9 6 3 वाला तो भाग गया। अब आंसर सही है। देखिए अब इसको अगर भाग देने जाइएगा ना, 3 3 6 7 0, 2 से काटिएगा या किसी से काटिएगा, 518 से कीजिएगा, बहुत समय लगेगा। तो हम क्यों ना 9CR यूज करें। देखिए 8 और 1 9 बन गया, खत्म, बच गया मेरा यहाँ पे 5। 6 3 9 भी खत्म हो गया, तो 3 और 7 कितना बच गया 1 बच। अब यहाँ तो 1/5 है, इसको अगर हमको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है तो 2 से गुना करना, इसको भी 2 से, तो 2 आ गया सीधा। अब मेरा LHS 2, RHS तुरंत आप बता दीजिएगा कौन सा होगा। अब तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। 7 5 कितना हो जाता है 12, 12 का 3 नहीं मैच किया। 6 5 11, 11 का 2, मेरा आंसर। ठीक है, 8 5 कितना हो जाता है 13, 13 का 4, 5 5 10, 10 का 1, सीधा मेरा आंसर 65 आ गया। अब भी इसे भाग करके देख सकते हैं, 65 ही है ना। तो ये चीज है 9CR प्रयोग की। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लगाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क है डिवाइडेड बाय 39 इंटू 13 इसको 156। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए
4 6 8 ऑप्शन नंबर बी। 4 5 6 ऑप्शन नंबर सी। 5 6 8 ऑप्शन नंबर डी। 5 5 6। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको, फटाक से, जल्दी से एकदम, देखिए कैसे होता है, कीजिए एकदम सॉल्व। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है सरल करें। अब इसको देखिए, ध्यान से देखिए, तो अगर आप x बाई 39 गुना 13 इक्वल टू 156 लिख रहे है ना, तो इस 3 और 9 जो आ रहा है, इस पार्ट को हम इधर कर देते हैं तो और आसान हो जाएगा। 1 5 6 गुना 1 3, सॉरी ये हो जाएगा 3 9 और डिवाइडेड बाय 1 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां से देखिए, अब 9 से यूज करते हैं तो देखिए इसको, तो 9 तो खत्म हो गया है ना, 6 5 11 11 का 2 और 1 3, तो 3 गुना 3 कितना बच गया, यहाँ आ गया 9। अब यहाँ कितना है 4 है, तो आ गया मेरा 9 4 बटा 4। अब 9 4 को हम 7 से गुना कर दे तो ऊपर वाला को भी 7 से गुना कर दे तो ये 9 है। एक बात हमको बताए होंगे कि 9 को किसी भी संख्या से गुना कीजिए तो वो जोड़कर लास्ट में कितना आता है, 9 ही आता है। यानी 9 को किसी भी संख्या से गुना कीजिए तो हमेशा कितना आएगा, 9 9 बटा 1 आ गया। अब इसमें 9 कौन बन रहा है वो देखना है। 4 6 10 1 और 8 9 सुबह बन गया। यहाँ पे देख लेते हैं 4 5 9 तो नहीं, 6 और 5 6 11 है ना, 11 2 और 8 1 नहीं, 5 5 10 और 1 7। मेरा ये सीधा आंसर 468 हो गया, सीधा आंसर है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थोड़ा इसमें परसेंटेज वाला भी देख लेते हैं क्वेश्चन, जो परसेंटेज मिक्स आता है। मिटा दे रहे हैं, आप लोग सब लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं परसेंटेज, थोड़ा सा परसेंटेज वाला भी देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ी डर लगता है हम लोग का परसेंटेज, और आ जाता है क्वेश्चन। बहुत ऐसा क्वेश्चन है, बहुत मेरे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो 9 CR से कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको बनाइए, इसको भी 9 CR प्रयोग कीजिए, देखिए इसको कैसे यूज करते हैं। आप एक समझिए, परसेंटेज जो बोलता है ना, जैसे मान लीजिए किसी के पर परसेंटेज अगर लगा दिया है, समझे पहले बात को, परसेंटेज अगर नहीं कोई पढ़ा होगा तो समझिए, जैसे 25% लगा दिया तो इसका कहने का मतलब है कि 25/100, ठीक है। तो ये तो लास्ट में एक ही हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 25 मतलब 25 ही होगा ना। क्लियर है? तो आप परसेंटेज जो देख रहे हैं ना, डरना नहीं, वो 64 ही दिखेगा, ठीक है। तो अब हम यूज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। जैसे मान लीजिए 64% है, तो इस 60 तो ये किसको लिख सकते हैं, 64/100। अब इसको सबको जोड़ दिया तो 1 आ जाएगा, तो 64/1 तो 64 ही हुआ। क्लियर? नीचे से 1 किसी से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 64 ही आएगा ना। क्लियर है? चलिए अब इसको बनाइए, बन गया। आइए देखते हैं। हम लोग फिर वही 5 और 4 9 सुविधा अनुसार हो जाता है। मेरा 9 खत्म, बच गया 5 गुना, यहाँ तो अब देखिए 6 4 10 1 हम इसको लेंगे क्या, ले लीजिए। और 9 मतलब 0, तो सीधा x हटा दीजिए, कहाँ लेना उतना, जब जान रहे हैं 9 मतलब खत्म, 0 किसी से जोड़िए। तो 7 5 सॉरी जोड़ है यहाँ पर, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 13, ठीक है, कि 12 होगा, 12 का 3 होगा, ठीक है। 7 5 12 होता है, 12 का 3।
इक्वल टू एक्स। अब एक्स का वैल्यू तो 3 आ गया, इसमें भी देखिए कौन 3 होगा, हटाइए 3 आंसर, 8 हर एक 9, इसमें नहीं 4 होगा, 2 3 3 6 2 8 नहीं 3 और 6 9, इसमें सीधा मेरा आंसर। कहानी खत्म। ठीक है, कहानी खत्म हो गया तुरंत। कितना सेकंड लगेगा इसमें? ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए है ना, और आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं परसेंटेज पर। 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस एक्स इक्वल टू 118 256 बी 268 सी 258 बी 358। इसको बनाइए, जल्दी से बनाइए, है ना, कोई भारी नहीं है, डरना नहीं है। ये 3 है, ठीक है, ये आपका 3 है, 3 है, ठीक है। चलिए जल्दी से बनाइए एकदम। क्वेश्चन दिया हुआ है 88, अब इसको 8 8 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है, ठीक है, 16 16 का 7, तो हम इसको 7 ऑफ मतलब होता है गुना, 3 7 10 तो 1 हो गया, 24 24 का 6 गुना 3 माइनस एक्स, इधर 1 हो जाएगा, 8 और 1 9 खत्म हो जाएगा, कैंसिल 1 बचेगा। अब यहाँ पर निकलेगा 7 प्लस यहाँ 9 माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब तो 9 कैंसिल हटा दीजिए किसी के, 9 जहाँ आ गया उसको 0 कर दीजिए, जोड़ घटाओ में, तो 7 माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ x का वैल्यू ऐसे क्या घटाएं जो 1 आ जाए, तो यहाँ तो 6, या 7 माइनस 1 इक्वल टू एक्स, तो कितना आएगा 6। अब जल्दी से बताइए इसमें 6 किसमें आएगा, जल्दी से क्या इसमें आएगा, 5 2 7 7 6 हो जाता है 13, 13 का 4 नहीं आएगा, 8 2 10 इसमें आ जाता है 7 नहीं आएगा, 7 8 15 15 का 6 मेरा सीधा आंसर, ठीक है। 358 5 8 16 16 का 7 इसमें भी नहीं आएगा, मेरा सीधा आंसर हो गया 258। चलिए आज यही रहने देते हैं, यहीं तक, ठीक है। 9CR का और भी बहुत क्वेश्चन में यूज करते हैं हम लोग बहुत, ठीक है, जहाँ आपका जोड़ घटाव होगा वहाँ हमेशा यूज करते हैं, जो भी चीज में आपका जोड़ घटाव गुना भाग होगा वहाँ पर यूज करते हैं 9CR, ठीक है। तो आज यही रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक करने का, है ना। चलिए आज यही रहने देते हैं, धन्यवाद।